So you all know very well that Bollywood is struggling. All of you know pretty well that Bollywood is completely struggling. उसको हिट की बहुत जबरदस्त तलाश है और फिल्में हिट नहीं हो रही. बॉलीवुड के लोग अपना तरीका ढूंढ रहे हैं, रीजंस ढूंढ रहे हैं टू गिव एन एक्सक्यूज कि हमारी फिल्में क्यों हिट नहीं हो रही. अब करण जौहर की सुनिए, क्योंकि सारी आप लोग सब मानते हैं ना कि ये फिल्में इसलिए हिट नहीं हो रही क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत हैं, इसलिए फिल्म हिट नहीं हो रही है. साउथ इंडियन फिल्म इसलिए चल रही हैं क्योंकि लोगों को हिंदी फिल्में पसंद नहीं आ रही हैं, तो लोग साउथ इंडियन फिल्म देख रहे हैं. उनको देखना ही नहीं है हिंदी फिल्में, हम साउथ इंडियन फिल्म देखेंगे, केजीएफ देखेंगे. करण जौहर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी मैं आगे अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? कि करण जौहर के मुताबिक जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, ये जो भी बॉलीवुड का हाल है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी प्योरली आमिर खान पे. आमिर खान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजास्टर. यानी अगर बॉलीवुड का बंटाधार हो रहा है, इफ बॉलीवुड इज सफरिंग, इफ बॉलीवुड इज स्ट्रगलिंग, इट इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ मिस्टर आमिर खान. आप इसको जोक मत समझिए, ये बाकायदा कॉफी विद करण में करण जौहर ने आमिर खान को कहा कि इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट दिस इंडस्ट्री इज स्ट्रगलिंग टुडे. क्या कहा है सुनिए, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि किस हद तक ये लोग घुमा रहे हैं. मैंने आपको बताया पूरे में कहीं पर भी सुशांत का नाम नहीं आ रहा है. अब ये नया नैरेटिव है जो करण जौहर जो इस इंडस्ट्री को चलाते हैं, वो एकदम खुल के कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ नए एक्टर्स को लॉन्च करूंगा. अभी भी कह रहे हैं. अगर आप करण जौहर के शो को देखेंगे ना, मैं इसलिए देखता हूं बिकॉज एज जर्नलिस्ट आई मस्ट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन. सो मैं इस शो को देखता हूं, बहुत गौर से देखता हूं. करण जौहर हर एपिसोड में ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम द किंग ऑफ नेपोटिज्म. मुझ पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, बट आई डोंट माइंड. आई एम द गॉडफादर ऑफ स्टार किड्स. फॉर मी एवरी स्टार किड इज इंपॉर्टेंट एंड आई एम द मसीहा ऑफ नेपोटिज्म. और मैं यही करूंगा. मैं उनका कम से कम एक गॉडफादर तो है ना, मैं तो उन्हीं को प्रॉप अप करूंगा. मैं तो हर दिन जैसे ही कोई स्टार किड पैदा होता है, मैं उसी दिन से उसके बारे में प्रोजेक्ट सोचने लगता हूं. यानी आप लोगों ने नेपोटिज्म को लेकर इतनी बातें कर ली, गैंगिज्म को लेकर इतनी बातें कर ली, बड़े बड़े हाउस गेटकीपर्स को लेकर इतनी बातें कर ली. मिस्टर करण जौहर पे कोई असर नहीं हुआ. उनके मुताबिक ये ट्रोलिंग है और मैं ऐसे ट्रोल्स को कोई भाव नहीं देता हूं. तो मैं वही करूंगा जो मैं सोच रहा हूं. आप इस शोज को देखिए, आपको समझ में आएगा कि इन लोगों का एरोगेंस किस लेवल तक है. ये लोग नहीं सुधरेंगे, ना सुधरे हैं, ना सुधरेंगे, ना सुधरने की कोशिश में है. कुछ नहीं बदला है इस इंडस्ट्री में. मिस्टर करण जौहर कह रहे हैं कि अगर ये फिल्में नहीं चल रही हैं, बॉलीवुड सफर कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ आमिर खान, नॉट बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. सुशांत सिंह राजपूत का तो कोई नामो निशान नहीं है इनके मुताबिक. एक एक्टर था, उसकी डेथ हो गई, वो खत्म हो गया, हिस्ट्री हो गया, लोग बात कर रहे हैं, पागल हैं, खत्म हो जाएगी कहानी. दिस इज हाउ दे आर ट्रीटिंग इट एज. सो ही सेज इट इज आमिर खान हु इज रिस्पॉन्सिबल. हाउ? लिसन. So both Amir Khan and Kareena Kapoor appeared on Karan Johar's Coffee with Karan show's latest episode. Please go and watch. Not because I want you to watch the show to promote it. No. I want you to watch the show for the content. ये लोग जो बातें करते हैं ना, इनको लगता है बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं. ये अपना नैरेटिव इतने स्मार्टली इंग्लिश में बोलते हैं. मिस्टर करण जौहर सेज मुझे हिंदी पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक हिंदी. मुझे कुछ लोग, सर्टेन लोग पसंद नहीं थे. क्यों? क्योंकि वो हिंदी बोलते थे. सो ही लव्स टॉकिंग ओनली इन इंग्लिश बट बिहेव्स लाइक एन आंटी. अगर आप शोज को देखेंगे ना, तो करण जौहर बिहेव्स लाइक एन टिपिकल, वो कहते हैं ना, जो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर करने वाले की के तौर पे जिन आंटियों को पहचाना जाता है. बहुत एक आंटी मीन्स, आई एम नॉट इंसल्टिंग एनी आंटी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब लोग कहते हैं ना कि वो आंटी जो इधर की बातें उधर करती हैं, आप लोग नहीं, आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही. तो ही बिहेव्स लाइक दैट पर्सन. और वो कह रहे हैं कि मुझे हिंदी बोलने वाले लोग पसंद नहीं. क्यों? क्यों? डाउन मार्केट. मैं सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बात करता हूं. नतीजा क्या हुआ? जब आमिर खान आए शो में, आमिर खान ने एक भी शब्द इंग्लिश का नहीं बोला.
आमिर खान पूरा इंटरव्यू हिंदी में दे रहे थे, क्यों? ताकि लोगों तक उनकी बात पहुंचे। तो ये शो ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहां पर करीना कपूर और आमिर खान अपनी पोजीशन क्लियर कर सकें और एक ऐसा एक्सक्यूज दे सके कि फिल्में क्यों नहीं चल रही उसको लेकर, जो लोगों को कन्विंस कर जाए, लोग मान ले हाँ यही रीजन है जिसके कारण फिल्में नहीं चल रही हैं। अब ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं आज? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग समझिए इस डिजाइन को, किस तरह से सिस्टमैटिकली ये लोग सुशांत सिंह राजपूत नेम को इग्नोर कर रहे हैं। यू नीड टू फोर्स देम टू एक्नॉलेज इट। व्हाई? अदरवाइज यही लोग जाके दूसरे प्लेटफॉर्म पे, गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग मीटिंग्स में ऐसा ही करेंगे और लोगों को समझा भी देंगे कि यही रीजन है। ये तो आमिर खान के कारण हम बर्बाद हो गए, ये तो जो साउथ इंडियन फिल्म है ना उनकी क्वालिटी के कारण बर्बाद हो गए, हमारी फिल्में थोड़ी खराब बनने लगी इसलिए हम बर्बाद हो गए। एक जगह भी नहीं बोलेंगे ये कि एक्चुअली हमसे गलती हो गई, हमने सुशांत को रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये कल भी सुशांत को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, ये आज भी नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि आपके केवल कैंपेन चलाने से या केवल बॉयकॉट के कॉल देने से आप तो खुश हो जाएंगे, फिल्में पिट जाएंगी, लेकिन नैरेटिव नहीं सेट होगा। नैरेटिव वो सेट होगा जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, उस नैरेटिव को सेट कीजिए। आपने बॉयकॉट कर लिया, फिल्में फ्लॉप हो गई, इंडस्ट्री घुटने पे आ गई, अब फिक्र कीजिए उस नैरेटिव का जो नैरेटिव ये लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नैरेटिव सुशांत सिंह राजपूत से फार अवे है। तो लिसन टू व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट आमिर खान। सो बहाना था फिल्म प्रमोशन का, यानी लाल सिंह चड्ढा फिल्म प्रमोशन का, उसके लिए बुलाया गया था और कोशिश थी कि एक ऐसा रीजन दिया जाए लोगों को कि लोग मान लें कि अगर बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही हैं, अगर हिंदी फिल्में नहीं चल रही हैं और साउथ इंडियन फिल्में चल रही हैं, तो उसका फंडामेंटल रीजन क्या है। बहुत साइंटिफिकली इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि हम लोग बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत सोचा है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं। अब सुनिए इंटेलिजेंट लोगों की कॉन्वर्सेशन। मिस्टर करण जौहर इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। उसका एक एग्जाम्पल है, ये लोग सोचते हैं ना पब्लिक बेवकूफ है, इंग्लिश बड़े बड़े वर्ड्स बोल दो, है ना, कौन से पता नहीं कौन से वर्ड लाते हैं ये कहां से, और उसके बाद इंटेलेक्चुअली उसको प्रेजेंट करके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो लिसन टू व्हाट ही सेड। सारा डिस्कशन कर लेंगे, सारा डिस्कशन हर एक चीज को लेकर, कहीं पर भी सुशांत को टच नहीं करेंगे। जो कोर है, इनको मालूम है अच्छे से कि परेशानी है कहां पर, लोग किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग किस लिए बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन उधर जाएंगे नहीं। जाना है जापान, ले जाएंगे चीन। क्यों? क्योंकि हमें जापान तक किसी को बताना ही नहीं कि जापान में कहानी है, ये चीन लेकर जा रहे हैं आपको। सो ही सेज देयर इज अ टोनैलिटी, है ना, ही इज टेलिंग आमिर खान that there is a tonality that KGF has और पुष्पा has। अब मैं मतलब बताऊंगा टोनैलिटी का। ये ऐसे ऐसे वर्ड लाते हैं ना, टोनैलिटी, फलाना चिलाना, जो आम पब्लिक को समझ में ही ना आए, तो उसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। There is a tonality that KGF has और पुष्पा has that Hindi cinema actually used to have. We actually let go of it and you are responsible. You means Amir Khan. So there is a tonality means एक फिल्म का एक टोन होता है ना, टोन तो आप लोग समझते हैं। एक फिल्म का एक डायरेक्शन होता है, फिल्म की एक जान होती है। वो पहले हिंदी सिनेमा की होती थी, एक चीज थी जो लोगों को पसंद आती थी, उसका एक टोन और टेनर था। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्में, एक्शन फिल्म, मार धाड़, मसाला फिल्में जो बीच में आई, जो फिल्में मिस्टर करण जौहर बनाते हैं, उस तरह की फिल्में जो लोगों को मसाला की तरह पसंद आए, उसमें दिमाग नहीं लगाए, देखे और चले जाए। तो एक टोनैलिटी थी, वो टोनैलिटी अब केजीएफ और पुष्पा की तरफ चली गई। तो वो जो एक्शन है, वो जो मसाला है, वो उनको पुष्पा और केजीएफ में मिल रहा है या आरआरआर में मिल रहा है, इसलिए लोग ने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर आमिर खान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। कैसे? वो भी सुनिए कि एक शिफ्ट हो गया। हम मसाला फिल्में बनाते थे, हम एक्शन फिल्में बनाते थे,
हम ड्रामा फिल्में बनाते थे, आपने आकर सब कुछ बदल दिया, आपने टोन ही बदल दिया, और नतीजा क्या हुआ? साउथ इंडिया की फिल्में आई, उन्होंने मसाला फिल्में बनाई, उन्होंने एक्शन फिल्में बनाई, उन्होंने ड्रामा फिल्म बनाई, लोग उस एक्शन, ड्रामा और वायलेंस को देखने के लिए उधर चले गए, हमें छोड़ दिया। ये करण जौहर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है वो इसलिए क्योंकि अब उसमें मसाला फिल्में नहीं बन रही, अब उसमें एक्शन फिल्में नहीं बन रही, उसमें ड्रामा फिल्में नहीं बन रही, इसलिए फिल्म फ्लॉप हो रही है। ये मिस्टर करण जौहर बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने शो के जरिए। और रिस्पॉन्सिबल किसको मान रहे हैं? आमिर खान को। ये सब स्टेज है, ये सब आपस में डिस्कस करके कर रहे होंगे क्योंकि इनको एक नैरेटिव सेट करना है, वो नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सो करण जौहर ने उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया कि वो कहना क्या चाहते हैं। इन द ईयर 2001 you, that is Amir Khan, came up with two films. Dil Chahta Hai, I'll project the pictures because we are discussing the movies, so let's also have the pictures going. So इन movies की का जिक्र कर रहे हैं मिस्टर आमिर खान कि 2001 में you came up with two movies, दिल चाहता है and लगान. Both had new sensibilities, both had new syntax in cinema, and then after that you came up with Rang De Basanti in 2006 and Tare Zameen Par right after that. With the result you started making a certain audience and filmmakers. मतलब ये हुआ कि आमिर खान कह रहे हैं कि करण जौहर कह रहे हैं कि आपने 2001 में दो फिल्में बनाई, दिल चाहता है और लगान। ये दोनों फिल्में अलग तरह की फिल्में थी, इनके लिए आपने एक अलग काइंड ऑफ अ मूड बना दिया लोगों के बीच। उसके बाद आपने दो फिल्में और बनाई, रंग दे बसंती, तारे जमीन पर। इसके साथ आपने एक नया ऑडियंस क्रिएट किया। ये करण जौहर आमिर खान को समझा रहे हैं कि ऐसा ऑडियंस क्रिएट किया जिसको केवल ये फिल्में पसंद आने लगी, उन्होंने बाकी सारी फिल्में छोड़ दी। यानी उसके अलावा तो कोई इस इंडस्ट्री में फिल्म हिट ही नहीं हुई। यानी आमिर खान की दिल जाता है, तारे जमीन पर, लगान और रंग दे बसंती के अलावा इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म हिट नहीं हो रही थी अकॉर्डिंग टू करण जौहर। और ये फिल्में बनाकर आमिर खान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि आज जो इंडस्ट्री का हालत है वो इन फिल्मों के कारण है जो आमिर खान ने बनाई, जैसे दंगल, दिल चाहता है, लगान, तारे जमीन पर या रंग दे बसंती। ये वो फिल्में हैं जो अच्छी फिल्में हैं। आमिर खान एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल अलग बात है, फिल्म की बात करें तो ये फिल्में अच्छी फिल्में हैं। इनको मिस्टर करण जौहर कह रहे हैं इन फिल्मों ने इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। क्यों? आपने एक सेगमेंट क्रिएट किया और वो सेगमेंट केवल ऐसी ही फिल्में देखना चाहता था। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं मिस्टर करण जौहर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आ रही है, जलेबी होता है ना, बहुत गोल होता है और उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, तो आप उस लेयर में घूमते चले जाते हो। ये आपको जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। बात क्या है? सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन बात क्या हो रही है? दिल चाहता है, लगान, न्यू सेंसिबिलिटीज, न्यू सिंटेक्स, एक नया ऑडियंस। क्या हो रहा है भाई? मालूम नहीं है क्या कि फिल्में क्यों चल रही हैं? तो ये लोग बहुत इंटेलिजेंटली डिस्कस कर रहे हैं कि फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं। तो फिल्में इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि आपने ऐसी फिल्में बना दी ना, लोगों को ऐसी फिल्में पसंद आने लगी, तो मसाला फिल्में फ्लॉप होने लगी, एक्शन फिल्में बंद हो गई बनना, ड्रामा भी खत्म हो गया। कुछ कुछ होता है कैसे हिट हुई, कभी खुशी गम कभी गम कैसे हिट हुई, मोहब्बतें कैसे हिट हुई, सलमान खान की सारी फिल्में कैसे हिट हो गई, बाकी लोग अजय देवगन की फिल्में कैसे हिट हो गई, अक्षय कुमार की फिल्में कैसे हिट हो गई। अगर यही फिल्म चल रही थी तो घुमाइए मत, टॉपिक पे रहिए। और टॉपिक एक है सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन ये लोग कितनी स्मार्टली उसको घुमाना चाहते हैं उसका एक एग्जांपल है। सो ही सेड ही क्रिएटेड अ न्यू ऑडियंस एंड फिल्म मेकर्स। तो आमिर खान ने तुरंत ऑब्जेक्ट किया। आमिर खान ने कहा नो यू आर रॉन्ग, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे हिंदी में ही बोला। दोज वेर हार्टलैंड फिल्म्स, लोगों से जुड़ी हुई फिल्में थी, हिंदी हार्टलैंड से। दोज मूवीज हैड इमोशंस, उनमें इमोशंस था और वो कॉमन जो आम आदमी है ना उनसे जुड़ी हुई फिल्में थी।
It's something that you will emotionally connect to. Rang De Basanti is a very emotional film. It touches the people at grassroots. So आमिर खान ने कहा कि you are wrong, आप गलत बोल रहे हो. ये वो फिल्म है जो लोगों से जुड़ी फिल्म थी और इसलिए लोगों ने पसंद किया. इसलिए नहीं कि इसके लिए कोई नया ऑडियंस क्रिएट किया. दंगल थी अच्छी, दंगल को लोगों ने देखा, पसंद किया, इसीलिए दंगल चली. और उसी तरह रंग दे बसंती को लोगों ने पसंद किया और इसलिए चली. इसलिए नहीं चली क्योंकि बाकी फिल्में उसके बाद बर्बाद हो गई. तो जो मिस्टर करण जौहर कहना चाहते थे उसको आमिर खान ने काउंटर कर दिया. कुछ हद तक आमिर खान इज करेक्ट, ये बात सही है, लेकिन ये उस वक्त के लिए सही है कि आमिर खान जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि जो करण जौहर के मुताबिक ये फिल्में इसलिए चली कि एक अलग ऑडियंस हो गया और बाकी फिल्में फ्लॉप हो गई, मसाला लोग नहीं देख रहे थे या देखना नहीं चाहते थे, सब बकवास है. ये वो वक्त था, लोगों ने सारी फिल्में देखी. ये वक्त कुछ और है. उस वक्त क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है, वो दोनों में फर्क है. फर्क क्या है, वो ये उस वक्त किसी ने नहीं सोचा कि फिल्म बॉलीवुड की है या साउथ इंडिया की. सबसे पहला रीजन तो ये है. फिल्म कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लोगों ने ये भी नहीं सोचा. फिल्म में एक्टर्स कौन है, लोगों ने ये भी नहीं सोचा था. फिल्म का एक्टर हिंदू है, मुस्लिम है, ये भी किसी ने नहीं सोचा. आमिर खान को पसंद किया, शाहरुख खान को पसंद किया, सलमान खान को पसंद किया, अमिताभ बच्चन को पसंद किया, ऋतिक रोशन को पसंद किया, अक्षय कुमार को पसंद किया, अजय देवगन को पसंद किया, सैफ अली खान को पसंद किया, सबको पसंद कर लिया. जितने भी एक्टर्स थे वर्चुअल गॉड बन गए उस वक्त. यानी प्री सुशांत सिंह राजपूत वी आर टॉकिंग अबाउट. इंडस्ट्री का दो दौर है. एक बार ना हम लोग स्पीक अप इंडिया कर रहे थे, आप सबको याद होगा. मधु वॉज देयर इन दैट शो and Madhu said that industry here and after will be called by two names, pre Sushant and post Sushant. So pre Sushant की जो कहानी है वो ये है, पोस्ट सुशांत की कहानी क्या है वो भी बता रहा हूं. तो प्री सुशांत कहानी में किसी ने फिक्र ही नहीं किया कि वो कौन एक्टर है. फिल्म अच्छी थी, उन्होंने देखी. फिल्म अच्छी लगी, उन्होंने देखी. वो मसाला थी तब भी देखी, वो इमोशन था तब भी देखा, वो ड्रामा था तब भी देखा, वो एक्शन था तब भी देखा, वो आमिर खान की अच्छी फिल्म थी तब भी देखी, वो ऑस्कर लायक थी तब भी देखी. वो मतलब मैं दो फिल्मों का एग्जांपल देता हूं आपको. एक है करण अर्जुन. अब करण अर्जुन क्यों हिट हुई ये कोई नहीं जानता है. क्यों? क्योंकि इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों ने पसंद कर लिया. सलमान खान, शाहरुख खान थे, लोगों को पसंद था, वो फिल्म हिट हो गई. काजोल भी थी और फिल्म हिट हो गई. आंखें, गोविंदा और चंकी पांडे की फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर हो गई, सबसे बड़ी हिट. उस फिल्म को जाके देखिए, आज आएगी तो शायद कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर हो गई. क्यों? लोगों को पसंद थे, लोग देख रहे थे. उन्होंने कोई फिक्र नहीं की कि कौन है. उनको गोविंदा भी पसंद, उनको अनिल कपूर भी पसंद, उनको आमिर खान भी पसंद, शाहरुख खान भी पसंद. लेकिन ये कहानी प्री सुशांत थी, जिसके कारण दिल चाहता भी हिट हो गई, लगान भी हिट हो गई, तारे जमीन पर भी हिट हो गई, थ्री इडियट्स भी हिट हो गई, दंगल भी हिट हो गई. मतलब जितनी भी फिल्में आई सारी हिट हो गई क्योंकि वो अच्छी फिल्में थी. लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया बॉलीवुड ने. और वो ब्लंडर क्या था, और उसी ने सब कुछ इंडस्ट्री में बदल दिया. एंड दैट इज समथिंग दैट दीज पीपल आर नॉट रियलाइजिंग. और ये घुमा रहे हैं. बहुत साल पहले यानी 1992 में दिव्या भारती की डेथ हुई. लोगों को बहुत गुस्सा आया, लोग बहुत नाराज हुए, लोगों ने बहुत कुछ किया, लोगों ने बहुत कुछ कहा. उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, प्रोटेस्ट करने का कोई जरिया नहीं था, लेकिन इंडस्ट्री चुप रही. इंडस्ट्री ने कुछ नहीं कहा. दिव्या भारती की डेथ मिस्टीरियस थी. अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस दिव्या भारती डाइड, बट नॉट वन पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री स्पोक. पब्लिक ने हल्ला किया, लेकिन धीरे धीरे वो चुप हो गए. उसके लगभग 20 साल बाद दिस मैन died under mysterious circumstances. सुशांत सिंह राजपूत. He died under mysterious circumstances. ये इंडस्ट्री के लोग तब भी चुप रहे. किसी ने कुछ नहीं बोला, आज तक नहीं बोला. दिव्या भारती गई तब भी नहीं बोला. सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तब भी नहीं बोला. लेकिन पब्लिक के लिए इनफ वाज इनफ. दिव्या भारती को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया किसी भी तरह से कि उस वक्त नहीं कर सकते थे वो.
जिया खान के वक्त भी शायद जिया खान उतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी जितनी, या पॉपुलर नहीं थी जितनी दिव्या भारती थी या सुशांत सिंह राजपूत, फिर भी जिया खान वाज स्टिल नोन, लोगों ने फिर भी टॉलरेट कर दिया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद पब्लिक ने कहा इनफ इज इनफ, आपने फिर गलती की और सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को इन्वेस्टिगेट करने की डिमांड नहीं की। नतीजा क्या हुआ कि सारा परसेप्शन ही बदल गया। प्री सुशांत ये इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही थी, ये लॉजिक ही नहीं था। ये क्या आजकल एक नया वर्ड निकाल दिया, पैन इंडिया। पैन इंडिया क्या होता है? अब बोलते हैं एक फिल्म हिंदी है, एक फिल्म साउथ इंडियन है, एक पैन इंडिया फिल्म है। क्या है पैन इंडिया फिल्म, जरा बताइए हमको, कौन सी फिल्म है पैन इंडिया? कौन सा लैंग्वेज है जो पैन इंडिया है? कोई लैंग्वेज पैन इंडिया नहीं। अरे शोले अच्छी थी, पूरे जगह चली, QSQT कयामत से कयामत तक आमिर खान की पहली फिल्म हर जगह चली, मैंने प्यार किया हर जगह चली, शाहरुख खान की फिल्म हर जगह चली, दिलवाले दुल्हनिया हर जगह चली। अरे किसको बोल रहे हैं पैन इंडिया? आपने ये जो ब्लंडर किया ना कि सुशांत सिंह राजपूत केस का इन्वेस्टिगेशन डिमांड नहीं किया, ये इसने सब कुछ बदल दिया। इसने आपको पैन इंडिया से उठाकर मुंबई में बिठा दिया। ये है रियल कॉज। दिस इज द ब्लंडर दैट यू कमिटेड। नतीजा आज सब पूछ रहे हैं, एक्टर कौन, इंडस्ट्री कौन सी, फिल्म कौन से लैंग्वेज की, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, फिल्म कौन बना रहा है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है। ये सब आज हो रहा है पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत। तो इंडस्ट्री प्री सुशांत सिंह राजपूत वर्चुअली गॉड थी। अमिताभ बच्चन को लोग पूजते थे। अमिताभ बच्चन को छींक आ जाए तो देश में पूजा होना शुरू हो जाए। अमिताभ बच्चन की जब एक्सीडेंट हुई थी, कोई घर नहीं था जहां पर पूजा नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन वॉज वर्चुअली ए गॉड। लोग चाहते थे किसी तरह से अमिताभ बच्चन बचे। और इस बार यानी पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत के बाद जब अमिताभ बच्चन एडमिट हुए कोविड में, लोगों ने पूछा भी नहीं कि अमिताभ बच्चन कैसे हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्री सुशांत एंड पोस्ट सुशांत, विच यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग। सुना रहे हैं क्या? टोनैलिटी, टोन बदल गया, ऐसी फिल्में बन गई इसलिए फ्लॉप हो रही है, साउथ इंडिया फिल्म अच्छी बन रही है इसलिए चल रही है, लोगों को साउथ इंडियन मसाला पसंद आ रहा है। क्या है ये सब? सिर्फ एक चीज है, आप रियल टॉपिक को एडमिट नहीं करना चाहते। नैरेटिव बदल बदल के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाकर नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हो। टाइम आ गया है इस नैरेटिव को आइडेंटिफाई करने का। क्यों? क्योंकि अगर ये नैरेटिव आइडेंटिफाई आपने नहीं किया तो फिर ये ऐसे ही करते रहेंगे। ये बोल रहे हैं आमिर खान के कारण ये फिल्मिंग इंडस्ट्री की हालत ऐसी हुई। आप सब जानते हैं किसके कारण हुई। 2 साल बाद आप बता रहे हैं कि आमिर खान के कारण ये फिल्म नहीं चल रही है, इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया है आमिर खान के कारण। क्यों? आमिर खान ने लगान बना दी, दिल चाहता है बना दी, तारे जमीन पर बना दी, या रंग दे बसंती बना दी। आप आमिर खान के लिए पॉजिटिव मूड क्रिएट कर रहे हैं और इंडस्ट्री के फेल होने का रीजन लोगों को समझा रहे हैं। ये मैंने कहा ना कि स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज देना है, इंडस्ट्री का बंटाधार क्यों हुआ है, तो ये एक्सक्यूज में ऐसा एक्सक्यूज दो जिससे आमिर खान भी हीरो बन जाए और एक्सक्यूज भी सामने आ जाए। तो ऐसी फिल्में जो ऑस्कर में भेजी जा रही थी उसके कारण इस इंडस्ट्री का बंटाधार हो गया। इसमें एक और चीज भी बहुत साफ हो जाती है जो इन्होंने कही नहीं, लेकिन आप सब लोग इंटेलिजेंट है और मैं भी इंटेलिजेंट, समझ में आती है। मिस्टर करण जौहर को लगान, दिल चाहता है, दंगल, तारे जमीन पर, रंग दे बसंती जैसी क्वालिटी फिल्म नहीं अच्छी लगती, उनको बकवास फिल्में अच्छी लगती है। वो चाहते हैं इंडस्ट्री सारी बकवास फिल्में बनाए। क्यों? ताकि मसाला फिल्म बनाओ, 3 महीने चलाओ, 300 करोड़ कमाओ, उसके बाद भूल जाओ, 2 मिनट्स नूडल सर्व करो। जैसे वो रैप बनता है ना, रैप आता है, 2 मिनट सुनते हैं, उसके बाद अगले दिन किसी से पूछ लो कि भैया रैप में क्या बोला था जरा बताना। बादशाह इज अ बिग नेम, लेकिन रैप क्या गाया किसी को मालूम ही नहीं। तो मिस्टर करण जौहर wants इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस ओनली रैप्स सो दैट वो 2 महीने तक रहे, 300 करोड़ कमाए और उसके बाद भूल जाए। इंडस्ट्री का बंटाधार तो करण जौहर आपने किया है, आमिर खान ने नहीं, किसी और ने नहीं। इस इंडस्ट्री का बंटाधार आपने किया बिकॉज यू आर द गेटकीपर।
You are the one who is deciding things. You are the one who decides who will stay, who will go. So अगर इंडस्ट्री का बुरा हाल हो रहा है तो वो आपके कारण हो रहा है. आपने ही सुशांत सिंह राजपूत को फिल्में नहीं मिलने दी. आपने ही सुशांत सिंह राजपूत के बारे में गलत नोशन क्रिएट किया. आपने ही उसको हायर किया जिसने वो डार्क आर्टिकल लिखा. Today that journalist is working with you. Why did you hire him? If you have nothing to do with that blind article, why did you hire him? He is under controversy. He is in a controversy. आप कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट को हायर करते हैं अपने कंपनी में और फिर बोलते हैं नहीं, आई एवरीथिंग इज हंकी डोरी. आपको सिर्फ इंडस्ट्री के अपने लोग चाहिए. सुशांत सिंह जैसे बाहरी लोग आपको चाहिए ही नहीं. मैं अपने फुप्पी के बेटे को और पुआसा के बेटे को बनाऊंगा, इनको नहीं बनाऊंगा. तो आपको सुशांत सिंह जैसे लोग कैसे पसंद आएंगे? आप तो बाहर करेंगे. अपने एक भी पार्टी में आपने उसको तो बुलाया नहीं. क्यों बुलाओगे? जरूरत ही नहीं है. सो डोंट ट्राई टू टेल अस कि इंडस्ट्री का बंटाधार क्यों हुआ है. इंडस्ट्री का बंटाधार हुआ है इसलिए क्योंकि आपने सुशांत सिंह राजपूत को रिकॉग्नाइज नहीं किया है. लोगों ने आपको बर्बाद किया है. लोगों ने इंडस्ट्री को खत्म किया है, आपने नहीं. और अगर फिल्मों की क्वालिटी की बात करें, ओरिजिनलिटी की, तो वो आपके जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने उस ओरिजिनलिटी को खत्म किया. शायद आमिर खान ने कम से कम इतना अच्छा ये काम जरूर किया, ऐसी फिल्में बनाई. गलती क्या की वो तो बात की बात है. गलती तो सबने की है, उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं. लेकिन अगर ऐसी फिल्में खराब बनी है और इनके कारण बंटाधार हुआ है तो ये इंडस्ट्री रहने के लायक ही नहीं है. क्यों? अगर ये इंडस्ट्री ऐसी फिल्में नहीं बनाएगी तो कैसी बनाएगी? आपकी जैसी. आमिर खान ने, मिस्टर करण जौहर की एक फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम. आमिर खान से पूछा कि भाई वो फिल्म कैसी थी. आमिर खान ने मुझे उसमें क्या K3G में एक ही चीज पसंद आई, वो करीना कपूर और उसकी पू. बस. That shows the opinion that a person like Amir Khan has about Karan Johar. And Karan Johar thinks he's a very intelligent man by putting words like tonality. आधे पब्लिक को समझ में ही ना आए कि भाई टोनालिटी क्या है. लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट लाल सिंह चड्ढा की कहानी यही है. आएगी फिल्म, रिलीज होगी 11 तारीख को, थिएटर्स में लगेगी. लोगों को देखना होगा, लोग देखेंगे. लोगों को नहीं देखना होगा, आपके कोई नैरेटिव काम आने वाला नहीं है. लोगों को जो अच्छा लगेगा लोग वही देखेंगे. आपके बोलने न बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता. कभी कंजेक्चर, कभी टोनालिटी, ऐसे ऐसा वर्ड यूज करते ना. कंजेक्चर पब्लिक को डिक्शनरी निकाल के, क्योंकि इन्होंने सीखा है, 2 वर्ड सुन लिया, बता दिया आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल. भैया मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट क्लियर 10th एग्जाम. इस इंडस्ट्री में 10th पास नहीं है लोग. रणवीर कपूर का लेटेस्ट स्टेटमेंट है, आई एम द ओनली पर्सन हु ग्रेजुएटेड इन द फैमिली. आई एम द ओनली ग्रेजुएट इन द फैमिली. परसेंटेज भी बता दिया उन्होंने कितना परसेंट आया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट यू ऑल नो. सो इस इंडस्ट्री में 10th पास नहीं करते हैं लोग, और ये लोगों को वर्ड सिखा रहे हैं, टोनालिटी, कंजेक्चर, और बता रहे हैं आई एम अ बिग मैन. इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं बदला है. नथिंग हैज चेंज्ड. जो बदला है वो ये कि ये कल भी कॉपी कर रहे थे, ये आज भी कॉपी कर रहे हैं. ये कल भी ओरिजिनल नहीं बना रहे थे, आज भी ओरिजिनल नहीं बना रहे. ये कल भी किसी की इज्जत नहीं करते थे, आज भी किसी की इज्जत नहीं करते. ये कल भी किसी को प्रोटेक्ट नहीं करते थे, ये आज भी किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे. इनके लिए कल भी कोई मायने नहीं रखता था, इनके लिए आज भी कोई मायने नहीं रखता है. इनको जो लगता है कि सही है, केवल वही सही है. ये कल भी लगता था, ये आज भी लगता है. और सबसे बड़ी बात, ये कल भी पब्लिक को बेवकूफ समझते थे, ये आज भी पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं. लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि पब्लिक कल तक तो बेवकूफ बन रही थी, आज बनने को तैयार नहीं है. मिस्टर करण जौहर, आपको जो समझाना है आप समझाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बिकॉज पीपल हैव बिकम वेरी स्मार्ट. उनको आप कोई नैरेटिव दीजिए, आई डोंट थिंक एनी ऑफ द नैरेटिव इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल. आप आमिर खान को बोलिए, कुछ भी बोलिए, fact remains there is only one thing that is there in people's mind, and that is Sushant Singh Rajput. Either you are with him or you are against him. So as of now, जितनी चीजें मैंने आपको बताई, कहीं पर भी एक भी वर्ड
एक भी चीज सुशांत से रिलेटेड रेफरेंस है कहीं पर भी? ये लोग सुशांत को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। आपने कैंपेन 2 साल चला लिया, आपने बॉलीवुड को घुटनों पे ला दिया, आपने बॉयकॉट कॉल्स दे दिए। अब इस नैरेटिव के बारे में सोचिए, क्योंकि ये नैरेटिव बहुत कॉन्शियसली क्रिएट किया जा रहा है, जहां पर सुशांत का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। अब आपको कैसे करना है ये आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है। जितना कुछ भी है उसमें सिर्फ एक अटेम्प्ट है टू क्रिएट अ नैरेटिव दैट सेज that Bollywood is suffering because of these reasons and not because of Sushant Singh Rajput. And that is the narrative that will be placed before various platforms. And they will try to convince people कि यही वो reason था जिसके कारण बॉलीवुड बर्बाद हुआ। इसलिए नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत was a big man. सुशांत सिंह राजपूत died and there was a big issue. हमने दिव्या भारती के डेथ होने के बाद भी तो कुछ नहीं किया। सुशांत हो गया तो क्या हो गया? ये इंडस्ट्री ऐसे ही चलेगी। ये सब कहने की बातें हैं कि सुशांत के कारण ऐसा हो गया। कुछ नहीं है। ये कभी लॉकडाउन है, कभी कोविड है, कभी थिएटर में लोग नहीं आए, कभी टोनैलिटी है, कभी आमिर खान है, कभी साउथ इंडिया फिल्म है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। लेकिन जो नहीं है वो है सुशांत सिंह राजपूत। कल भी नहीं था, वो आज भी नहीं। On that note, I take leave. Thank you so much for watching. I hope you like this idea because I thought it was extremely important. After I watched the interview, I realized there's a clear attempt to deny the existence of Sushant Singh Rajput. And it is time for you people to take note of this narrative that is being set. The narrative is to take the entire campaign away from Sushant Singh Rajput and tell the people that whatever is happening has nothing to do with Sushant Singh Rajput, and the entire campaign has no relevance. It's just about our own problem, people's hate against us because of other reasons, not because of Sushant Singh Rajput. So that is the narrative that they are trying to set. Please do give your comments on what do you think about this, because your comments are extremely important. Your feedback is important. I'll come back tomorrow because this has part 1. I'm coming back with part 2 tomorrow to talk more about this entire narrative that is being set, which is basically to say that the South Indian industry is working because Bollywood is failing, and Bollywood is failing because South Indian industry is working. I will come and speak about this tomorrow, that why again this narrative is also part of the same design to negate Sushant Singh Rajput and nothing else. Wait for tomorrow. We'll connect around 10 p.m. tomorrow for Speak Up India, our usual time. Today was Saturday, so I thought let me come early and connect with you. Please do give your feedback and also tell me, would you like to speak on the matter? Because if there are speakers, I'll open the platform for all of you to speak during Q&A. Please do let me know how many of you are interested in talking on the topic. Based on that, I'll be opening the platform tomorrow when we connect to speak about this topic, part 2 of the narrative and the design that Bollywood is trying to set in the entire post Sushant Singh Rajput era. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe. We'll be back tomorrow. Good night.